सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, जैसा आप सभी को ज्ञात है, हम सत्यार्थ प्रकाश संदेश यानी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर स्वामी महर्षि दयानंद जी द्वारा जो रचित की गई है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंतर्गत हमने आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय समोल्लास पूर्ण विस्तार से आपको पिछले छोटे छोटे प्रकरणों के माध्यम से आपको समझा दिया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का भी संदेश आपको मिलता रहेगा। और जो पिछले वीडियो है उनको भी आप देख लीजिएगा और उन वीडियो में हमने क्या बताया आपको वो आप अपने जीवन में उतारिएगा। और इसी कड़ी के अंतर्गत हम चतुर्थ समोल्लास के अंदर विवाह प्रकरण के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थी समावर्तन संस्कार क्या होता है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और उसी कड़ी में विधा यानी विवाह किस प्रकार होना चाहिए, यानी शादी इसको कहते हैं, वो किस समय करनी चाहिए, किस उम्र में करनी चाहिए और किस प्रकार होनी चाहिए, उसके क्या नियम, कायदे और कानून होते हैं, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। उसी कड़ी के अंतर्गत हमारे सामने एक प्रश्न आया था। स्वामी जी ने एक प्रश्न उत्पन्न किया था कि भला जो रजवीर्य शरीर हुआ है, यानी रजवीर्य यानी हमारा जो रजो से हमारा जो वीर्य उत्पन्न होता है वह बदलकर पूर्ण वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है। यानी हमारा जो वीर्य होता है, भला जो रजवीर्य से शरीर हुआ है वह बदलकर दूसरा वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है। यानी जो हम संतान उत्पत्ति करते हैं तब संतान कब उत्पन्न होती है, जब परस्पर स्त्री और पुरुष का आपस में मेल होता है, संयोग होता है, तब जाके हमारी संतानें उत्पन्न होती है। तो कहते हैं उत्तर है, रजवीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता है। यानी रजवीर्य जो हमारा वीर्य होता है उससे कोई ब्राह्मण न कोई क्षत्रिय कोई किसी प्रकार का शरीर हमारे को नहीं मिलता है। तो कहते हैं किंतु स्वाध्यायन जपैर होमस्त्रय विद्यंजन्या नेज्या सुतहि महायज्ञस यज्ञस ब्राह्मणियम क्रियते तनु। यह महर्षि मनु का है या वचन है कि कहते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्व कर आए। अब यहाँ भी संक्षेप में करते हैं कि स्वाध्याय पढ़ने पढ़ाने, जपैनी विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध स्वर यानी स्वर उच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने, पौर्णमासी, इष्टाहुति और जो आदि करने से पूर्वोक्त विधि पूर्वक धर्म से संतान उत्पत्ति, पूर्व ब्राह्मण दिव्यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैसुदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्य भाषण, परोपकार आदि सत्य कर्म और संपूर्ण शिल्प विद्या पढ़ के दुराचार छोड़ के श्रेष्ठाचार में बरतने में यह शरीर ब्राह्मण का किया जाता है। क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते हैं, फिर क्यों रजवीर्य के योग से वर्ण व्यवस्था मानते हो। यानी यहाँ पर मनुस्मृति का आधार से स्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि तुमने कहा था कि रजवीर्य से शरीर प्राप्त होता है, ब्राह्मण शरीर प्राप्त होता है। अब कोई संतान उत्पन्न होने से या किसी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है तो वो जब पैदा होती है तो वो एक शूद्र के समान है, यानी उसको किसी चीज का तनिक मात्र का भी ज्ञान नहीं होता है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो हम उसको ब्राह्मण कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ये जहाँ पे स्वामी जी ने बताया है कि वो स्वाध्याय करेगा, पठन पाठन करेगा, यज्ञ होम, विद्वानों का संग, सत्कार, अतिथ्य, बलि यज्ञ, पंचमा यज्ञ जो होते हैं उनको करेगा, सत्य संस्कार करेगा, परोपकार आदि करेगा, अच्छे गुण कर्म करेगा, तब जाके वो उसको ब्राह्मण शरीर मिलेगा। यानी उसको तब हम ब्राह्मण कह सकते हैं। और वो ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के और ये क्रिया ही नहीं करता है, वो सत्कार नहीं करता है, किसी का भला नहीं कर सकता है, वो यज्ञ दर्शन नहीं करता है, पंचमा यज्ञ नहीं करता हो, महापुरुषों का संग नहीं करता हो, तो हम उसको ब्राह्मण न कहकर उसको हो शूद्र कहेंगे। और वही उसके विपरीत अगर शूद्र का पुत्र और ये सारी क्रियाएं वो करता है तो हम उसको ब्राह्मण का पुत्र कहेंगे, यानी उसको ब्राह्मण कहेंगे। इस श्लोक को मानना चाहिए क्योंकि रजवीर्य के योग से वर्ण व्यवस्था को नहीं मानना चाहिए। यानी परस्पर स्त्री का संयोग या मेल मिलाप होने से कोई ब्राह्मण शरीर उत्पन्न होता है। वो शरीर जो बालक होता है वो भी किसी जब ज्ञान को प्राप्त करेगा वो अपने कर्मों को अच्छे प्रकार बनाएगा, अपने कर्मों को उत्तम बनाएगा, तभी वो अपने कर्मों के अनुकूल वो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र कहलाएगा।
अगर वो वैसे कर्म नहीं करेगा, जैसे वो कर्म करेगा उसको हम उसी नाम से संबोधित करेंगे, उसी वर्ण के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। मैं अकेला नहीं मानता, किंतु बहुत के लोग परंपरा में ऐसा ही मानते। तो प्रश्न किया है, यानी मैं अकेला नहीं मानता हूँ, बहुत सारे ऐसी परंपराएं मानते। तो कहते क्या तुम परंपरा का भी खंडन करोगे? तो यहाँ पर जो खंडन बनने की बात आती है, तो क्या तुम परंपराएं जो चलती है उसका भी खंडन करोगे? तो उत्तर नहीं, परंतु तुम्हारी उल्टी समझ की जो है उसका हम खंडन अवश्य करेंगे। यानी जो परंपरा चली आ रही है वो तो हम निभाएंगे, या नहीं कि हमने उस परंपरा को चलते अलग से रास्ता बना लिया। रास्ता बनाते हैं, पर जो परंपराएं उल्टी की गई यानी उसके अंदर अपने मन गणत जो बातें, विपरीत जो नियम बनाए गए उनका हम खंडन करेंगे। यानी जो तुम्हारी उल्टी समझ है उसका हम खंडन करते हैं, यानी परंतु तुम्हारी उल्टी समझ को नहीं मानकर खंडन भी कर सकते हैं। यानी उल्टी समझ यानी जो परंपरा चली आ रही उसके अंदर भी अपनी मनगढ़ंत बातें जोड़ देना, यानी उनका हम खंडन करेंगे। तो प्रश्न है, हमारी उल्टी और तुम्हारी सीधी समझ से क्या प्रमाण है? यानी हम उल्टा कह रहे हो और तुम सीधा कह रहे हो, यानी आप सीधा कह रहे हो। स्वामी जी को प्रश्न उत्तर के मायने समझा रहे हैं कि हमारी उल्टी और तुम्हारी सिद्धि, उससे क्या तात्पर्य है, क्या प्रमाण है? स्वामी जी कहते हैं यही प्रमाण है कि जो तुम 5-7 पीढ़ी के वर्तमान को सनातन धर्म व्यवहार मानते हो, यानी 2, 4, 5, 7 पीढ़ी चली आ रही, एक ने कहा था कि फलाना ये काम करना है, उसी को पीढ़ी दर तुम चलाए आ रहे हो 5-7 पीढ़ी को, और उसी को तुम सनातन धर्म कहोगे, तो ये तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, उसको तुम्हारी उल्टी समझ कहा जाएगा। क्योंकि सनातन धर्म जो यानी परम पिता परमात्मा ने आदि काल से, यानी जब ये सृष्टि रची गई है उसी समय जो नियम बनाए गए थे, वो सृष्टि के जो क्रम चल रहे हैं, सृष्टि क्रम के जो अनुकूल जो नियम बनाए गए वही हमारी सीधी समझ है। और तुमने उनके अंतर्गत भी अपने जो मन गणत जो नियम जोड़ दिए है उसको हम उल्टी समझ कहेंगे। तो यही प्रमाण यहाँ पर दिया गया है कि जो तुम 5-7 पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन धर्म व्यवहार मानते हो, और हम वेद सृष्टि के आरंभ से आजन पर्यंत, यानी जो वेद यानी सृष्टि आरंभ जब हुई थी उसी के ही नियमों को हम मानते हैं, आज पर्यंत की परंपरा मानते हैं। देखो, जिसका पिता श्रेष्ठ है उसका पुत्र दुष्ट, और जिसका पुत्र श्रेष्ठ है उसका पिता दुष्ट, तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ व दुष्ट कहने में आते हैं, इसलिए तुम दोनों भ्रम में पड़े हो। देखो ये महामनु जी भी क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जिसका पिता श्रेष्ठ है उसका पिता, यानी इसका पिता श्रेष्ठ है और पुत्र दुष्ट है, और पुत्र दुष्ट है और पिता श्रेष्ठ है, तो ऐसा क्या मानोगे कि दोनों श्रेष्ठ और दुष्ट देखने में आते हैं, इसलिए तुम लोग भ्रम में पड़े हुए हो। मनु महाराज ने कहा है कि येनास्य पितरो याता येन याता पितामह तेन यायात साम मार्गम तेन गच्छन रीष्यते। यानी कहा गया, मनु जी कहते हैं जिस मार्ग से इसके पिता पितामह चले हो उस मार्ग में सनातन भी चले, परंतु सताम यानी जो सतपुरुष पिता पितामह हो उन्हीं के मार्ग पे चले, और जो पिता पितामह दुष्ट हो उनके मार्ग पे कभी नहीं चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा उदाहरण मनुस्मृति के माध्यम से मनु जी कहते हैं कि जिसका पिता दुष्ट होवे, यानी जो पिता जो अनुकूल पिता पितामह कर्म करता है, अगर वो सत्य कर्म करता है, सनातन धर्म के अनुकूल कर्म करता है, जो सृष्टि के नियम पिता परमात्मा बनाए थे उन नियमों के अनुकूल वो कर्म करते हुए आए, तो हमको उस मार्ग पे चलना चाहिए। और उन्होंने अपने अनुसार मन गणत उन्होंने अपना जो व्यवहार जोड़ दिया, वहां पर अपने नियम जोड़ दी हो, अगर वो दुष्टों का काम कर रहे तो हमको उस रास्ते को छोड़ के एक अपना अलग रास्ता चुन लेना चाहिए, क्योंकि दुष्ट के मार्ग पे चलने से हम भी दुष्ट बनेंगे और दूसरों को भी दुष्ट बनाएंगे। इसलिए जहां पर सही लगता है कि ये सही मार्ग है, हमारा परम पिता परमात्मा द्वारा बनाया मार्ग है, और वही नियम हमारे बूढ़े बुजुर्ग करते हुआ है, पिता पितामह करते हुआ है, तो हम भी उस सैन मार्ग को ही, उसी मार्ग का हम अनुसरण करें। और उन्होंने भी कोई अपने वर्णगणन नियम जोड़ दिए, लगता है कि सृष्टि के अनुकूल नहीं है, वो परमपिता परमात्मा द्वारा बनाए गए नियमों के अनुकूल नहीं है, तो उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी भलाई और हमारे समाज की भलाई है। क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होता है। यानी सत्य वेदों के ज्ञाता हो, वेद विद्वान हो, वे सत्य सनातन संघ जो होता है, जो हमारे सनातन धर्म जो है, उन्हों के जो हमारे महान जो विद्वान जन होते हैं, उन्हों का संग करोगे तो आपको कभी भी दुख नहीं होएगा। इसको तुम मानते हो या नहीं मानते हो? अब यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाँ मानते हैं, तो बात वहां पर आएगी कि हम मानते हैं।
क्यों? क्योंकि वो सत्य सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, जो हमारे परमपिता परमात्मा द्वारा जो सृष्टि आरंभ की गई थी, उस समय जो नियम बनाए गए थे हम उसको मानते हैं। और देखो क्या है कि जो परमेश्वर को प्रकाशित वेदोक्त बातें हैं, यानी परमात्मा द्वारा जो प्रकाशित की गई वेदों की जो बातें हैं, वही सनातन धर्म के विरुद्ध है, यानी वे सनातन धर्म के कभी भी विरुद्ध नहीं हो सकती है। यानी जो परमात्मा ने जो नियम बनाए है वो ही हमारे सृष्टि के अनुकूल है। ऐसा सब लोगों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो क्या है, अवश्य ही मानना चाहिए। यानी उन नियमों को मानना चाहिए जो परम पिता परमात्मा द्वारा वेदोक्त कर्मों के द्वारा हमारे सामने नियम दिए गए हैं, उन्हीं को ही कर्मों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, उन्हीं के मार्ग पे हमको चलना चाहिए। और हमारे जो मन गणत जो किसी ने अपने मनों के अपने इच्छा अनुसार जो नियम डाल दिए कि नहीं ऐसा भी होना चाहिए, तो उसको कदापि नहीं मानना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे परमपिता परमात्मा ने जो रास्ता बनाया है, हमको उसी के रास्ते के ऊपर पग पे पर धरते हुए आगे अपना मार्ग चुनना चाहिए। और कि कोई जो अविद्वान थे, दुष्ट लोग जन थे, उन्होंने अपना जो कर्म जोड़ के अपने अनुसार जो मन गणत अपना नियम जोड़ दिया गया है, उन नियमों को बाहर करना चाहिए और उन नियमों पे कभी नहीं चलना चाहिए। अगर वो नियम बीच में आते तो उनको काट करके नजरअंदाज करते हुए आगे के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, ना कि उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उस मार्ग को छोड़ के अगला मार्ग चुन लीजिए। यानी जो गलत का गलत और सही का सही, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने का अपन को सोच समझ रखना चाहिए कि हम किस कदम के ऊपर किस मार्ग पे अपना कदम रख रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो किसी परस्पर स्त्री के संयोग से राज्य विदेशी किसी का कोई ब्राह्मण शरीर उत्पन्न नहीं होता है, वो अपने गुण कर्मों के आधार पर ही वो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र कहलाता है। जैसा वो कर्म करता है वैसा ही वह अपना नाम को संबोधित होता है। अपने कर्मों के अनुकूल वो अपना मान ऐश्वर्य सम्मान समाज में अपना पग रखता है, यानी अपना मान रखता है। जैसा वो कर्म करेगा वैसा लोग उसको बुलाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। अब जब मैं हवन कराता हूँ, अच्छे पंडितों यानी अच्छे संस्कारों अच्छे संगों का विद्वानों का संग रहता हूँ, अच्छे कर्म कराता हूँ, तो मेरे को लोग कहेंगे हाँ अच्छा आदमी है, वो पंडित जी है, पंडित जी हवन कराते हैं, अच्छा काम करते हैं, महाराज महाराज कहेंगे। और मैं दूर है उसी के अनुकूल में कर्म नहीं करता हूँ, ब्राह्मणों के अनुकूल कर्म नहीं करता हूँ, तो मेरे को कोई ब्राह्मण का पुत्र नहीं कहेगा, वो भी दुष्ट का पुत्र ही कहलाएगा। तो चलिए मित्रों, आज के इस प्रकरण के अंतर्गत हमने आपको इसी के अंतर्गत यही समझाया कि हमको अपने कर्मों के अनुकूल अपना जीवन को बनाना चाहिए, न कि जाति धर्म के जातियों के आधार पर हमको बंटना चाहिए। अगले वीडियो के अंतर्गत हम आपको इसी के अंतर्गत और किस प्रकार हमारा जीवन को उन्नत बना सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब तक भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। आने वाला हर नए वीडियो का संदेश है वो आप तक पहुंच जाएगा और आप उसका सर्वप्रथम लाभ उठा सकेंगे। चलिए मित्रों, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे पिछले तो आप उनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये कड़ी दर कड़ी यानी पीढ़ी पर चढ़ा हुआ है। अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको भी भला समय नहीं आएगा। आपने जो पिछले वीडियो है उनको कंटिन्यूता आप देखते रहेंगे, निरंतरता आप उसके बनाए रखेंगे हमारे साथ में, तो वह चीज़ आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगी। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और इसी प्रकार अपने सनातन धर्म के बारे में और अच्छे नियमों के बारे में और हमारे जीवन को किस प्रकार हम सन्मार्ग की ओर ला सकते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहेगा। हम आपको इसी रास्ते पर लेते चले जाएंगे। ध्यान मित्रों, इति ओम शम।